अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज की यानी कि वीडियो हम दुआओं ही से शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप करें मेरे लिए दुआएं और मैं करती हूँ आपके लिए। तो अल्लाह करे ये हमारी दुआएं कबूलियत की घड़ी वाली हों। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बना के रखे। और इसी से आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। आंखों की ठंडक के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी कहावत भी बता दूँ एक, कि कहते हैं कि आंखें गई तो जहान गया। तो हमने आंखों की किस तरह से हिफाजत करनी है ये आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने सुबह की वॉक करनी है, वो नहीं छोड़नी। जो तो शादीशुदा मेरी बेटियां हैं या कि मेरी हम उम्र हैं या मेरे से भी बड़ी हैं या मेरे से छोटी हैं, इनको तो एक ही बात बताऊंगी कि जब वो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठती हैं उस वक्त भी अभी फॉग काफी घास पे पड़ी होती है। थोड़ी सी अपनी नींद को जरा साइड पे रख के अपनी किसी नेबर को लें, अपनी किसी घरवाली को लें, किसी को साथ लें और जाएं पार्क में और पांव से नंगे उस घास के ऊपर आप वॉक करें। आए हाय। और उसके बाद आप देखें दरख्तों की तरफ, ग्रीन दरख्तों की तरफ, और कुछ थोड़ी सी दूर दूर देखने की भी कोशिश करें। अपनी नजर को थोड़ा सा दूर लेके जाएं, थोड़ी देर नजर टिकाएं। ये सबसे बेहतरीन एक आपके लिए दुआ भी है, एक टोटका भी है, ये सारा कुछ है। ये कुदरती है, यानी कि जो मैं चीज भी लेके आई हूँ वो भी कुदरती चीज है। तो जब हम कुदरत को मानते हैं, कुदरती चीजें हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उसकी बनाई हुई कुदरती चीजों को हर लिहाज से अपनाएं। और हम सुबह जल्दी उठ जाया करें, क्योंकि बच्चों को तो भेजना ही होता है। उसी टाइम खाना छाना बना के अपना रिलैक्स हो जाया करें। उसके बाद मैं क्या बताऊं कि आपने क्या करना है आंखों के लिए। शादियां आ रही है, शादियों में सबको खूबसूरत लगने का शौक होता है, तो उसके लिए आंखों में कशिश होना बहुत जरूरी है। तो आंखों की कशिश के लिए आपने क्या करना है, रात को सोते वक्त एक सलाई आपने असली शहद अगर मिल जाए, असली शहद की आंखों में डाल लेनी है। अगर रात को उलझन लगती है, आप सुबह जब उठती हैं वजू के लिए, नमाज के लिए, आप उस वक्त ही वॉशरूम में रखें अपने, बेशक उधर ही डाल के आ गई। इससे आंखें इतनी शाइनी, इतनी साफ शफाफ हो जाएंगी कि शीशे की तरह चमकेंगी और पुरकशिश हो जाएंगी। ठीक हो गया। कभी कभी ग्लिसरीन की डाल दी। ऐसे चेंज कर करके आंखों का धुंधलापन, गंदापन, येलोपन, इस तरह का काफी अंदर से साफ हो जाता है आंखों की गंदगी। और उसके बाद मैं आपको आज वीडियो कौन सी, यानी कि मैं आज टॉपिक आप समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा है आंखों की ठंडक दिल का सुकून, तो वो फिर आंखों की ठंडक के लिए कुछ कुदरती चीजें मैं साथ भी लेके आई हूँ। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो ये सौंफ है। सौंफ ये वो है कि जो बिल्कुल फ्रेश है और ग्रीन भी है। आपने इस तरह की सौंफ लेनी है, ठीक है, जो फ्रेश भी हो, ग्रीन भी हो। दूसरा आपने लेने हैं बादाम, जितनी सौंफ उतनी बादाम, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है कूजा मिश्री। कूजा मिश्री आपने अपनी मर्जी से डालनी है, जितनी मर्जी डालें। ठीक हो गया। तो ये चीजें आपने क्या कैसे इस्तेमाल करनी है मैं आपको बता दूं जरा। ये है, आपने करना है सौंफ को ग्राइंड। सबसे पहले थोड़ा सा भून लें, गर्म हो जाएगी और जल्दी ग्राइंड हो जाएगी। और उसके बाद आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद उसको अलग से निकाल लें प्लेट में। और उसके बाद आप कर लें अपना बादाम ग्राइंड। उसको बहुत ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं, बेशक थोड़े से मोटे भी रह जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको छनना नहीं है। इसको भी निकाल के उसी में डाल लें। उसके बाद आपने जो कूजा मिश्री है उसको अलग से आपने पहले तोड़ लेना चट्टू वगैरह में। उसके बाद आपने उसको भी ग्राइंड कर लेना। उसको ग्राइंड करते वक्त साथ ही आपने सौंफ और बादाम जो ग्राइंड करके रखे थे आपने वो भी उसके अंदर ही डाल देने हैं, यानी कि ग्राइंडर के।
ठीक होगा। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना, इक्वल हो जाए ताकि मिक्स हो जाएंगी, और इसको किसी जार में डाल के रख लें। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाना रात को खाना आपने सोने से 2 घंटे पहले हल्की सी आपने चहलकदमी भी करनी है। कभी ऐसे ना सोया करें, चहलकदमी ज़रूर किया करें। और उसके बाद जब आपने रात को सोते वक्त इसको अपने पास रख लेना जार को, और ये आपने लेना है 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के खा लेना आपने, और 1 कप दूध का साथ ले लेना, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको ये, अगर तो चश्मा लगा हुआ है तो फिर तो थोड़ा टाइम लग भी सकता है, फिर तो 2-2.5 महीने भी लग सकते हैं। अगर अभी चश्मे के चांसेस लग रहे हैं कि आपका सारा दर्द हो रहा है और आपको धुंधला धुंधला आंखों के आगे आ रहा है, कुछ इस तरह से महसूस हो रहा है, तो फिर आप जल्दी इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा साथ इसके और कुछ फायदे लेने के लिए वो भी मैं आपको बता दूं। नींद की कमी है, नींद कम आती है, उसके लिए साथ आपको खसखस मिक्स करनी पड़ेगी, वो भी ग्राइंड करके। और उसके अलावा अगर आपके दिमाग के पट्टे भी कमज़ोर हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि आपको कुछ दिमागी उलझन सी रहती है, सोचें सी आती हैं दिमाग में, तो उसके साथ आपको 4 मगज़ भी लेने पड़ेंगे। ये 4 मगज़, ये दोनों चीज़ें भी आपने खसखस आपको धो के वॉश करके सुखा के फिर ग्राइंड करनी है आपने, ठीक हो गया। और 4 मगज़ अच्छी तरह आपने चुन लेने, चुनने के बाद आपने किसी साफ कपड़े में डाल के उसको साफ कर लेना, उसको धोना नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को भी ग्राइंड करके, अगर ये मसले साथ हैं, दिमागी पट्टे वीक हैं आपके, आपको उलझन सोचें या नींद नहीं आती ठीक से, फिर आपने ये खसखस और 4 मगज़ भी डालने हैं। वरना नज़र की वीकनेस के लिए ये बेस्ट है सबसे। और ये इंशाल्लाह करेंगी तो मुझे दवाएं देंगी। और इसको बना के रख लिया करें ज़्यादा सारी, अपने बच्चों को भी दिया करें जो को पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको साथ ये भी तलकीन किया करें कि या तो वो दिन को ही पढ़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्हें रात को पढ़ना है तो रात को उनकी प्रॉपर एक लाइट थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, यानी कि आप टेबल लैंप साथ उनको दें जिससे लाइट तेज़ हो उनकी, ताकि फिर वो पढ़ें, अंधेरे में से ना पढ़ें, ठीक हो गया। और बाकी यही है कि उनके साथ आप, जैसे आप गाजर आ रही है, गाजर के साथ आपने क्या करना है, गाजर का जूस निकालना है, उसमें आपने सौंफ धो धा के चुन चन के खुश्क करके उसके अंदर भगो देनी है जूस में। वो जब जूस अंदर खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, उसको फिर आपने ग्राइंड करना है, उसको फिर इसके साथ मिक्स करके अगर खाएंगी तो यकीन माने आप इंशाल्लाह आपको जिंदगी कभी नज़र की कोई किसी तरह का भी मसला नहीं आएगा। कभी भी किसी को तना सफ़ेद मोतिया आ गया, काला मोतिया आ गया, आगे धुंधला नजर आ गया, सर में भारी रहता है, सर दर्द रहता है, इन सब चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आप करें, और करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मैं वही कहूँगी कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक हो गया। एंड पे बातें जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, शुरू में इतनी नहीं अच्छी होती। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो थोड़ा सा कमेंट में मुझे ज़रूर आगाह कर देना। और बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आप करते हैं, इंशाल्लाह और भी करेंगे। और किसी और का भी भला कर दिया करें, किसी और को भी दे दिया करें, तो उससे और भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी के लिए बेहतरी सोचेंगे तो अल्लाह आपके लिए बेहतरी सोचेगा। अल्लाह ताला कहते हैं, आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं 70 कदम बढ़ा के आऊँगा। तो इसका मतलब यही है कि ये आपका कदम ही होगा कि आप ये सोचेंगे फलां बंदे के साथ भी ऐसा है, तो मैं क्यों ना उसको ये, कभी कभी तो ऐसे भी किया करें कि ये बना के दे दिया करें। ये कौन सी लाखों की चीज़ बनती है, मुझे तो कोई इस तरह का कहे तो मैं तो बना के देती हूँ। तो ऐसे किया करें कि कभी किसी का बेचारे होता है नहीं इतना टाइम, या नहीं उसको समझ आई बात में, यानी कि बात नहीं समझ में आई, तो आप उसको बना दिया करें। कोई महंगी चीज़ नहीं है, 100-200 के बादाम आ जाएंगे और 150 की कुजा मिश्री आ, 150 की सौंफ आ जाएगी, तो क्या 250-300 रुपये में दवाएं लिया करें। तो इंशाल्लाह दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं से ज़िंदगी बन जाती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।